हेलो फ्रेंड, इस बार कानून के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है इधर शुरू होता है खुशी बिस्तर पर है ना, उसके ऊपर वो आई लोग शेयर करते हैं और फिर वो उठने के लिए जाता है। खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है, वो बैठ जाते हैं। खुशी कहती है कि वो परेशान है कि दादी चली गई। जब दादी आई तो लगा कि परिवार एक ही हो रहा है, उसकी वजह से वो चली गई। अर्नव का कहना है कि परिवार केवल एक परिवार होता है, जब दादी होती तो स्वीकृति नहीं होती। खुशी माफी मांगती है, अर्नव कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। इधर हम देखते हैं कि श्याम उन्हें कैमरे पर देख रहा है। अंजलि फिर आती है और बोलती है श्याम से वो क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि वो काम कर रहा है, वो उसे सोने के लिए कहता है क्योंकि वो थक गए होगे। अंजलि शादी के बारे में बात करने लगती। श्याम कहता है कि वो काम में बिजी है। अंजलि उसको छोड़कर वहां से चली जाती है। वो खुशी और अर्नव को देखने के लिए वापस चले जाते हैं। वो कहता है कि वो अभी तक नहीं आ रहा, अगर एक प्लानिंग विफल हो जाती है तो एक अच्छा खिलाड़ी दूसरी बनाता है। इधर फिर अर्नव कहता है कि उसे खाना खाना चाहिए, लेकिन खुशी कहती है उसे भूख नहीं है। अर्नव खुशी को चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि पहले वो खुशी को चेंज करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो जाता है, खुशी अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए वो बैठ जाता है और एक बॉक्स लेने जाती है। उसके घाव को साफ करना शुरू कर देती है। वो बोलती क्या दर्द हो रहा है, सिर्फ चोट छुपाने से नहीं जाती। इधर वो केवल उसके चेहरे पर चोट देख सकते हो, छुपा नहीं सकते। उसे यहाँ से चोट लगी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझती है कि कुछ चीजें जो शेयर करना मुश्किल है लेकिन वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगी। इधर वो उसके कंधे पर अपना सिर रखती है। अर्नव बोलता है कि उन्हें सच्चाई का पता चला तो उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। वो अपनी माँ के साथ क्या हुआ इस बारे में कभी बोलने में सक्षम नहीं था, लेकिन जब वो उसकी ज़िंदगी में आई तो वो सब कुछ बदल गया आगे बढ़ने की। लेकिन आज उसका अतीत वर्तमान में आ गया। खुशी जवाब देती कि वो समझती कि वो अपने अतीत के बारे में कभी नहीं भूल सकता और हमेशा वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। अपने अतीत को स्वीकार करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की बजाय अगर वो उन्हें याद करता है तो उसे सोचना चाहिए कि उसके माता पिता जो हैं वो उसके साथ है। अर्नव कहता है कि वो हमेशा जानती है कि उसका मूड कैसे चेंज करना है। दरवाजे पर दस्तक होती है इनकी और आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव बोलता है क्या हुआ। इनके लड़खड़ाता और आकाश काम के बारे में बात करने लगता, लेकिन इनके उसे रोकता। अंजलि खुशी और अर्नव को तब तक साथ नहीं रहने देगी जब तक कि अर्नव उसे अपना नेक नहीं देता, क्योंकि वो उसकी बहन है और ये उसका अधिकार है। अर्नव कहता है वो जो चाहती है वो देगा। अंजलि कहती है कि वो सिर्फ खुशी और उस दोनों को साथ में देखना चाहती। खुशी उसके लिए ज़रूरी हो, दोनों उसके लिए ज़रूरी है। वो चाहती कि वो वादा करे कि खुशी को हमेशा खुश रखेगा। इनके चिढ़ाने लगता है और कहता है कि पायल कहती कि उसके पास डबल हक है, क्योंकि वो भाभी भी और बहन भी। अर्नव नेक निकालता और लेकिन इनके जो है उससे नेक छीन लेता और कहता हम सब शेयर कर लेंगे। और अंजलि सबको जाने के लिए कहती है। इनके यहाँ से एक पौधा गिरता है। खुशी कहती कि रहने दो, वो उसे ठीक कर लेगी। अंजलि उन सबको ले जाती है। श्याम भी देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे खुशी उन फ्लावर्स को उठा के रखने वाली होती है, अर्नव उसे बुलाते श्याम डर जाता है कि अर्नव ने शायद कैमरा देख लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अर्नव ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। वो नीचे जाता है और अपना मोबाइल उठाकर काम करने लगता। तभी अंजलि अंदर आती है और बोलती है क्या उसे कॉफ़ी चाहिए। श्याम जवाब देता है कि वो नहीं पिएगा। जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। अंजलि बोलती क्या वो ठीक है। वो थका हुआ टेंशन में देखती है। श्याम कहता है वो थोड़ी देर और रहेगा। वो कुछ कॉफ़ी बनाने जाती है। वो लैपटॉप खुलता है और सोचता है कि अर्नव और खुशी कहाँ चले गए। खुशी बोलती मामला क्या है और उसने उसे ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं और पुल के किनारे बाहर आओ। अर्नव बोलता है कि कोई उन्हें देख रहा है। खुशी चौंक जाती है और बोलती वो सूचित करता है कि उसने गुलदस्ते में एक कैमरा देखा। खुशी बोलती है कौन हो सकता है। अर्नव को नहीं पता, लेकिन कोई उन पर नजर रखना चाहता है। खुशी बोलती है उन्हें क्या करना चाहिए। जवाब देता उन्हें ऐसे काम करना चाहिए जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता और नजर रखे उन्हें किसी पर भी शक है लेकिन सबूत है कि बिना कुछ नहीं करेंगे। खुशी उस पर भरोसा करती है। अंजलि आती है और बोलते पति पत्नी के बाहर क्या कर रहे हैं। खुशी ने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए अर्नव के साथ बाहर रहना चाहती है। अंजलि जवाब देती है कि श्याम है वहां पर जो सो नहीं रहा और लैपटॉप से चिपका हुआ। अर्नव और खुशी दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। अंजलि उन दोनों के लिए कॉफी छोड़ती है। खुशी अर्नव से बोलती क्या वो एक ही बात सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। अर्नव कहता उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। वो एक नीच इंसान है, कुछ भी कर सकता है। वो उन पर नजर रखना चाहता है। खुशी बोलती है कि कैमरे के बारे में कोई कैसे नहीं जानता था और आश्चर्य होता है कि कहीं कोई बटन या तार होना चाहिए। अर्नव फिर याद करता है कि एक बार एनके ने पहले तारों के बारे में पूछताछ की थी। खुशी चौंक जाती है। अर्नव कहता है कि श्याम अंजलि का इस्तेमाल कर रहा है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्नव फिर बिल्कुल याद करता है जब अंजलि के कार्ड तहत कुछ कैमरे मंगवाए गए तो उसे पता चलता है कि श्याम ने उन्हें खरीदा। श्याम अभी भी कैमरे में देख रहा है और सोच रहा है कि क्या हो रहा है। वो दोनों कहाँ गए। हर जगह कैमरे थे और आश्चर्य हो रहा है कि वो कहाँ हो सकते हैं। अर्नव कहता है कि उसके पास कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए। उसे जवाब दिया कि उन्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। खुशी बोलती है वो कैसे, वो नहीं जानते, लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसे काम करने की जरूरत है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानते और उन्हें अलर्ट रहना है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म, इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।